ये जो 6 महीने ये कौन से साल के? नेक्स्ट ईयर, सॉरी नेक्स्ट ईयर काम आएंगे आपको। कब काम आएंगे? नेक्स्ट ईयर काम आएंगे। मुझे बताओ प्रीपेड इंश्योरेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं? लेस फ्रॉम इंश्योरेंस एंड एसेट। क्यों एसेट? कब काम आएगा ये नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा? एक्सपेंस। इस साल का एसेट, नेक्स्ट ईयर का। समझा ये वाला सबको? सपोज मैं आपको थोड़ा चेंज करके दूं, उधर दिया है इंश्योरेंस इज पेड फॉर ईयर एंडेड 30th सितंबर, राइट? मैं आपको दे दूं इंश्योरेंस इज पेड फॉर ईयर एंडेड 30th जून 07, तो क्या होगा? 3 months प्रीपेड, 3 months प्रीपेड। 12 महीने का 2400, 3 महीने का 600 राइट? 600, 3 महीने का 600, 1/4, तो 1200 की जगह प्रीपेड कितना हो जाएगा? 600। अगर ये सॉरी, अगर ये 30th सितंबर की जगह होता 30th जून, तो समझा कैसे किया? करना था मार्च तक और कर दिया जून। यस, So we will not record that 1200 extra rights because it is for next year. हाँ, तो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। देखो बिजनेस है ना, बिजनेस को एंट्री करनी क्या थी? बिजनेस को करना था ये इंश्योरेंस टू कैश 1200, क्योंकि 1200 ये साल का था, और जो प्रीपेड था ना उसके लिए उसको मारना था प्रीपेड इंश्योरेंस टू कैश। ये एक्चुअल एंट्री है, ये होना चाहिए था, लेकिन अगर आपको बताया था यार कि बिजनेस आलसी होता है, बिजनेस आलसी होता है। बिजनेस क्या करते हैं? ये सब लफड़ा नहीं करते। जो है करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर मारो पहले इंश्योरेंस टू कैश। तो बिजनेस ने ये नहीं किया है, बिजनेस ने ये किया है इंश्योरेंस टू कैश। कितना मार दिया? हाँ, तो अब लास्ट डेट पे बिजनेस चेक करेगा ये साल का कितना? 1200, नेक्स्ट ईयर का 1200, तो 2400 में से इस साल का से 1200 ही है, तो उसको एडजस्ट करो। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है इसकी? प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस, सॉरी इंश्योरेंस को कम कर दिया, सॉरी इंश्योरेंस को कम कर दिया, सॉरी, तो क्रेडिट किया, और प्रीपेड इंश्योरेंस इज योर एसेट, एसेट को बढ़ा दिया। गॉट इट? इज क्लियर? So that's what is your adjustment entry, prepaid insurance to insurance। इसलिए इंश्योरेंस घटा तो माइनस फ्रॉम इंश्योरेंस, और प्रीपेड एसेट बढ़ा तो एसेट बढ़ा। क्लियर? ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ that was about insurance. Then there is one more hidden adjustment, office rent. So you have to make another working note, working note 1, working note 2, working note 2 देखो ध्यान से। क्या दिया? ऑफिस रेंट फॉर 10 months, ऑफिस रेंट फॉर 10 months। 10 महीने का कितना पे किया आपने? 6000। आइडियली कितने महीने का होना चाहिए? 12 महीने का होना चाहिए। आपने तो 10 का ही किया। 2 महीने का क्या हुआ? 1200 रुपया क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग हुआ कि प्रीपेड हुआ? पक्का? पक्का? 2 महीने का देना बाकी है। कैसे ढूंढा समझो? पर मंथ 600 रुपया हुआ ना, 10 महीने का 6000, पर मंथ 600, तो 600 इंटू 2, 1200 रुपया क्या हुआ? आउटस्टैंडिंग। क्या होगा दो इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का? एड टू रेंट एंड व्हाट? लायबिलिटी। इसको हिडन क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये नीचे नहीं दिया ना नॉर्मल एडजस्टमेंट के जैसे, इधर घुसा पड़ा है। हमने ढूंढा इसको, स्ट्रेट प्लेट पे सर्व करके नहीं दिया ये लो 1200 आउटस्टैंडिंग, ऐसा नहीं दिया। We found it out. That's why it is called hidden adjustment. Is this clear? That's why it is called hidden. So add to rent and liabilities. Sorted? Give the dots quick. इसमें आएंगे dots. You tell me. Number 1, plant and machinery. Number 2, loose tools. Plant and machine पे एक, loose tools पे एक. फिर इंश्योरेंस पे एक, इंश्योरेंस पे, यस यस,
डेटर्स पे कितने आएंगे? 2 आएंगे. क्यों 2 आएंगे? NRDD and sales. अनरिकॉर्डेड सेल्स भी है और एनआरडीडी भी है. कैन यू सी दैट? हेलो. डेटर्स पे 2, क्रेडिटर्स पे 1, परचेज पे 1, सेल्स पे 1. डेटर्स 2, क्रेडिटर्स 1, परचेज 1, सेल्स 1. और ये अपना ऑफिस रेंट पे. डन. आई रिपीट द डॉट्स. बोला ना इंश्योरेंस? नहीं बोला? बोला. डेटर्स पे 2, परचेज पे 1, इंश्योरेंस 1, लूज टूल्स 1, प्लांट मशीनरी 1, ऑफिस रेंट 1, ये बाजू सेल्स 1, क्रेडिटर्स 1. मिला? स्टार्ट. Any doubts anyone? और ऑफिस लास्ट ईयर भरा होगा उससे क्या होगा? क्या? इधर 10 मंथ्स मेंशन किया हाँ. और लास्ट ईयर 2 मंथ्स का एडवांस में दे दिया होगा. तो वो दिया होगा ना ऊपर प्रीपेड. तो वो दिया नहीं है तो पूरा ही करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ये है. ओके. ये नोट्स बना लेना बैलेंस शीट के नीचे. वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 2, कॉपी दिस मच. चलो लेट्स स्टार्ट. देखो फर्स्ट वन, बिल्स रिसीवेबल. किधर डालोगे बिल्स रिसीवेबल? एसेट. इनर और आउटर? आउटर. No dot. So outer column, that is 3000. Is that correct? Okay. Then sundry debtors. There are 2 dots on debtors. Can you tell me the reasons for 2 dots? NRDD and unrecorded sales. अभी थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो. मुझे बताओ पहले क्या करोगे? अनरिकॉर्डेड सेल्स की एनआरडी? आप कोई बिजनेसमैन हो, आपको पता चले कि अनरिकॉर्डेड सेल्स की और एनआरडी भी क्रिएट करना है, पहले क्या करोगे? कि कोई भी ऑर्डर में करो. सोचो. पहले एंटिसिपेटेड बैड डेट्स ढूंढोगे कि पहले अनरिकॉर्डेड सेल्स? ऑब्वियसली अनरिकॉर्डेड सेल. फर्स्ट यू ट्राई टू गेट योर एक्चुअल डेटर्स ना. सेल तो करो पहले, डेटर तो ढूंढो, उसके बाद सोचो कि कितने बैड होंगे, कितने डाउटफुल है कि नहीं. तो पहले तो सेल्स जो हुआ है वही तो पता चलेगा कितना पैसा लेना बाकी है, वो तो रिकॉर्ड करो. तो बोलने का मतलब एफबीडी एनआरडीडी हमेशा अंत में करने का. अनरिकॉर्डेड सेल है, अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न है, वो सब पहले उड़ा देने का. सो दैट यू कम टू नो ना व्हाट इज योर एक्चुअल डेटर. पहले वो तो ढूंढो, पहले पैसा कितना लेना वो तो पता करो, फिर उसमें से बैड डेट निकालो. यू गॉट दैट? कॉमन सेंस. तो एफबीडी एंड एनआरडीडी कब करने का? एट दी एंड. हमेशा एट दी. फर्स्ट गेट योर एक्चुअल डेटर. ओके. सो पहले करेंगे हम अनरिकॉर्डेड सेल. सो अनरिकॉर्डेड सेल्स कितने हैं? 5. तो कितने हो गए ये? 20 हो गए, राइट? 20,000. अभी इस पे लेस. अच्छा एफबीडी है सब में? अज्यूम इट इज नील. लिख के रखो, हैबिट डालो. कल भी मैंने बताया था, याद है ये? पहले एफबीडी माइनस करके दिखाओ. है तो भी ठीक है, नहीं है तो नील करके दिखाओ. एंड देन लेस एनआरडीडी. कितना टका? मतलब आपको लगता है कि 5% डेटर्स पैसा नहीं देंगे. कितना होता है 20,000 का 5%? 1000. वैसे तो लायबिलिटी है, लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में पैसा नहीं देंगे, इसलिए माइनस करके दिखा रहे. सो एनआरडीडी इज 5%. Got it? Order is very important. पहले एफपीडी फिर एनआरडी और हमेशा अंत लास्ट. क्लियर? डेटर्स. गो टू ड्रॉइंग्स. ड्रॉइंग्स क्या करना है आपको?
कैपिटल में से माइनस ड्रॉइंग्स, कितना है ये? 6,000. नेक्स्ट, salaries. What are you supposed to do? Salaries. P&L debit. Any dot on salaries? No dot. That is 7,500. Is that right? Wages पे कोई dot नहीं है? है? नहीं है. So two wages straight. अच्छा, परचेज के बाद एक और लाइन छोड़ देना अनरिकॉर्डेड परचेज के लिए, फिर वेजेस लिखना. परचेजेस के बाद एक और लाइन छोड़ के फिर वेजेस आर 4,600. देन परचेजेस इनर कॉलम 90 to 700. रिटर्न्स के बाद यहाँ पे लिख सकते हो आप अनरिकॉर्डेड परचेज. रिटर्न्स के ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है यहाँ पे टेंशन. एड अनरिकॉर्डेड परचेज. कितना अनरिकॉर्डेड परचेज? What's your unrecorded purchase? 4,000. So 4,000 you add. 4,000 you add. Then you got opening stock. Where do you put opening stock? Trading. Debit. Postage and telegram. Office का खर्चा. Postage and टेलीग्राम. इंश्योरेंस किधर जाएगा? P&L डेबिट. इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है पता है आपको? प्रीमियम. 2,400 रुपया. बहुत पैसा है आपके पास, बहुत. आपने पूरे साल का पे कर दिया. लेकिन क्या पूरे साल का पे करना था? कितना पे करना? 6 महीने का एक्स्ट्रा पे कर दिया, वो हो गया आपका प्रीपेड. तो ऐड करना है कि लेस करना है? लेस करना है, बराबर. लेस प्रीपेड इंश्योरेंस. कितना है ये? 1,200. दैट राइट? आउटर कॉलम विल गेट 1,200. बराबर से क्लियर? 1,200 रुपया प्रीपेड. हटाओ यहाँ से एक्सपेंस को. करंट ईयर का नहीं है, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, यहाँ से रिमूव किया. सेकेंड इफेक्ट बाद में देंगे, अभी डॉट वाला दे रहा हूं मैं. ओके. देन प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. एनी डॉट? कुछ है इसमें? कुछ है. तो टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. ना 2,200. क्या? Oh sorry, 3,600. Then carriage invoice. Any dot? No dot, right? Carriage invoice is 900. Then furniture and fixtures. Which है dot? Furniture fixtures पे no dot. ये क्या notes? Furniture fixtures there is no dot. So furniture and fixture. Outer column 9,500. Next, loose tools. I think there is a dot. 7,000 के हैं, but there is a dot. What is a dot? Depreciation. 6650 is depre, right? 6650 तो वैल्यू है. डेप्री कितना है? समझा? ये दोनों में से एक दिया होगा, या तो डेप्री या तो आउटर कॉलम का है. आपने ढूंढ लिया डेप्रीसिएशन. सॉर्टेड. ओके. डन. नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी. व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी एसेट? इस पे भी आप डेप्री रिकॉर्ड करना भूल गए. तो इनर की आउटर कितना है? डेप्री चेक करो. 10%. और -10% कितना होता है इसका?
1500 सब्ट्रैक्ट किया तो 13,500. Absolutely right. Perfect. That's your depreciation. And you go to investments. What are investments? Assets. कितना है investments? 10,000. No dot. Outer column. Right? Office rent. Office rent is expense. Inner or outer? काय को इनर? क्या डॉट है, क्या हिडन था? हाँ, आउटस्टैंडिंग था. प्लस और माइनस? प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? 1200. So outer column will be 7,200 rupees. Is this clear? 7,200. 6,000 plus 1200. That is 7,200. Sorted? What next? What next? Outstanding your cash in hand. What is cash? गले में इतना पैसा पड़ा हुआ है. ईयर एंड पे इतना कैश है हमारे पास. Then we got capital. साल में बिगनिंग में कितना कैपिटल था ओनर का? तो 45,000 ओनर का पैसा. सेल्स, where do you put sales? ट्रेडिंग क्रेडिट. इनर और आउटर? ये तो हमेशा इनर में लिखते हो ना. सेल्स लेस रिटर्न्स. और डॉट भी है. क्या है? ऐड करना है. लेस एड अनरिकॉर्डेड सेल्स. कितना है? 5. अनरिकॉर्डेड सेल्स 5. ऐड किया. अनरिकॉर्डेड सेल्स 5,000. Then we go to creditors. क्या करना है क्रेडिटर्स पे भी? इनर कॉलम, राइट? कितना है? Yes. Creditors में क्या? Unrecorded sales की unrecorded purchase? Be alert about this point. Okay. Add unrecorded purchase. कितना है? 4,000. कितना होता है? 19. 15 plus 4, 90. Is it clear? 15 plus 4, 90. What next? What next? Capital हो गया. Sales, creditors, bills payable. Bills payable is your liability. That's 2,000. Reserve for doubtful debts. Very important. Huh? Which reserve is that? ORDD. ORDD क्या? NRDD. Why ORDD? शायद एडजस्टमेंट में होगा तो NRDD. ये ORDD लास्ट ईयर का NRDD था. लास्ट ईयर आपने ऑलरेडी लॉस करके ये क्रिएट किया हुआ है. ये साल क्या करेगा? और लॉस को बढ़ाएगा कि कम करेगा? कम करेगा. बराबर है. जब भी ऐसा कोई आइटम दिख जाए, ORDD, NRDD, BD, पूरा फॉर्मूला लिख देने का. क्या लिख देने का? फुल फॉर्मूला. What is the formula? 2BD plus FBD plus NRDD minus ORD. Okay? BD expense, FBD unrecorded expense, bad debts, NRDD नेक्स्ट ईयर का रिजर्व लिया, उसका लॉस. ORDD लास्ट ईयर किया था, ये साल के लॉस को कम किया. BD है क्या? समझो, चेक करो. BD, वो वाली BD नहीं, ये वाली BD है. बैड डेट्स नहीं. FBD है अनरिकॉर्डेड वाली. होती तो कहाँ दिखती? हाँ, क्वेश्चन में कहा एडजस्ट. ये भी नहीं है. NRDD है. कितना क्रिएट किया आपने? 1,000. ORDD है. कितना है? 400. दिखा ट्रायल बैलेंस में 600 का लॉस. कोई इंटरप्रेट करके बता सकता है इसका मीनिंग क्या हो? आपको क्या लगा होगा? लास्ट ईयर क्या लगा था आपको? कितने के बैड डेट्स होंगे इस साल? 400 के होंगे ना, इसके लिए आपने रिजर्व क्रिएट किया था. बट क्या कुछ बैड डेट्स हुए? आपको तो लगा था 400 के होंगे, लेकिन साले कुछ बैड डेट्स
हुए ही नहीं, तो पूरा 400 का फायदा, वो गेन हुआ। और इस साल आप कंप्लेसेंट नहीं हुआ, आपने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी, कुछ तो बैड डेट्स होंगे, इस साल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर तो बैड डेट्स होंगे, आशा अमर। ओके, नेगेटिव सोचने की आशा अमर। सो 1000 रुपीज आपने और क्या क्रिएट किया, एनआरडी, वो आपका गेन हुआ कि लॉस? लॉस करके ही प्रोविजन बनता है आपका, बराबर। लॉस का पैसा या प्रोविजन में ट्रांसफर करके रख देते हो, लाइबिलिटी बना। तो 1000 का लॉस और 400 का गेन, तो नेट लॉस ऑफ 600। अब ये 1000 नेक्स्ट ईयर का क्या बनेगा, और नेक्स्ट ईयर के लॉस को घटाने में मदद करेगा। चक्कर समझ रहा है? बढ़े आगे। डिविडेंड रिसीव्ड, व्हाट इज डिविडेंड रिसीव्ड? Equivalency. बाय डिविडेंड रिसीव, पीएनएल क्रेडिट कितना है, 1004 इनकम। परचेज रिटर्न्स काय करायचा, परचेज रिटर्न्स लेस फ्रॉम परचेज, तो ये 92,500 96,500 आ रहा है, घसीटो आउटर कॉलम में 96,500, इसको भी घसीटो। सेल्स रिटर्न था, was there any sales return? Assume it is nil. So outer column 145. Is that right? Hello. 145. Sorry. Okay. 145,000. Then next one, we go to adjustments. फटाफट क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वैल्यू देखेगा, 24,500 25 24,500 एब्सोल्युटली राइट। दोनों इफेक्ट बाकी है, एक तो आएगा आपका ट्रेडिंग क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक 24,500 एंड एसेट्स। क्लोजिंग स्टॉक 24,500 टिकट, first adjustment done, tick tick tick. Done. Second one, depreciation. What are the two effects of depreciation? एक तो लेस करना है, ये रहा। What is the second effect? इसमें लिख दो टू डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पे है, आई थिंक। अरे इस पे लूज टूल्स पे है 350 और मशीनरी पे है 150 है। टोटल हुआ 1850 राइट।